ओम गण गणपत्ये नमः। ओम अस्य श्रीमच्चण्डीचरितमान्याः सप्तशतीस्य प्रथमोऽध्यायः मधुकैट भवधः। पाठ का संकल्प। आह श्रीमन में या अपना नाम। तो वर्तमान स्थितिया। उद्देश्य इति संकल्पः। उदाहरण आह वैष्णवी या आपका नाम शुद्ध मनोभावेन। दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प करता हूँ। दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मधुकैटभ वध। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर, दूध के सागर में शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। उस समय उनकी योगनिद्रा नींद देवी शक्ति का ही स्वरूप थी। इसी बीच उनके कानों की मैल से मधु और कैटभ नामक दो भयानक असुर उत्पन्न हुए। वे बड़े पराक्रमी और बलवान थे। उन्होंने जन्म लेते ही तप करके वर प्राप्त किया कि उनका वध केवल उन्हीं की इच्छा से हो। उन दोनों दैत्यों ने देखकर कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, सोचा अब ब्रह्मा जी को नष्ट कर दें ताकि सृष्टि का कार्य रुक जाए। वे दोनों ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने लगे। ब्रह्मा जी ने संकट देखकर योगनिद्रा देवी की स्तुति की और प्रार्थना की, हे महादेवी, आप ही जगत की आधार शक्ति हैं। कृपा करके भगवान विष्णु को जगाइए, जिससे ये असुरों का संहार कर सकें। देवी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की और भगवान विष्णु को जगाया। जागने पर विष्णु जी ने उन दोनों असुरों से भयंकर युद्ध किया। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ देवी के प्रभाव से मोहित होकर बोले, हे विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों इतने अहंकारी हो, यदि मुझे वर देना ही है तो यही दो कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। अपनी ही बातों में फंसकर वे दोनों असुर मान गए, लेकिन शर्त रखी, जहां जल न हो वहीं हमारा वध करना। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर वध कर दिया। इस प्रकार देवी की कृपा से संसार की रक्षा हुई। संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि देवी ही भगवान विष्णु की योगनिद्रा स्वरूप है। उनकी कृपा से ही देवता जागृत होकर कार्य करते हैं। जब अहंकार बढ़ जाता है, तब अंत निश्चित होता है। इति श्री दुर्गा सप्तशत्या प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।